हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे जो क्लास होंगे ना आधारित हैं पीओपी। मार्केट में ये पीओपी के नाम से फेमस है और हमारे केमिस्ट्री के जो किताब हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एग्ज़ाम में ये क्लास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, सब्जेक्टिव ही बनेंगे। तो इसीलिए इस क्लास को हम लोग पूरी तरह से महत्वपूर्ण समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी हम लोग सुने भी हैं किसी का, कभी कोई शरीर का जैसे हाथ पैर क्रैक हो जाए तो नहीं बोलते हैं कि चलो प्लास्तरा करवाते हैं। अब तो प्लास्तरा जो कहते हैं कुछ अजीब नहीं लगता कि ये प्लास्टर से मिला हुआ है? प्लास्टर हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, तो भाई घर के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, डॉक्टर भी वो अपना देखते हैं कि भाई ये लोग प्लास्टर कह रहे हैं तो हम क्यों प्लास्टर कहेंगे। तो वहीं प्लास्टर या प्लास्टर, थोड़ा नाम बड़ा अजीब है। तो पहले हम जान लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग क्या क्या बातों को पढ़ेंगे, यानी इस टॉपिक पर क्या क्या बात होने वाली है। तो ऐसे कुछ बातें आज के ही क्लास में क्लियर कर ली जाए और कुछ टॉपिक हो सके। देखिए, दो टॉपिक है, हम यहाँ इसका गुण और उपयोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसको डीपली में पढ़ा जाएगा तो महान जी लोग समय तो लगेंगे, है ना। तो इसीलिए हम इस पीओपी को 2 लेक्चर में पढ़ लेते हैं। तो आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके रासायनिक नाम पर बातचीत होगी, फिर इसको सूत्र भी जानेंगे। साथ में ये हमारे पीओपी जी या प्लास्टर ऑफ पेरिस जी हैं, ये कैसे बनते हैं उसके विधियों को भी इस क्लास में जानेंगे। तो और बाकी ये गुण और उपयोग को हम एक अलग क्लास पे कर लेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बात किया जाए कि भाई ये हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए, आप कम से कम अपना रासायनिक नाम को बता दीजिए, तो इसके रासायनिक नाम क्या हो गए। अच्छा देखिए, चित्र में यहाँ पर कुछ ऐसे पाउडर टाइप के दिखाया गया है, और खासकर ये जो होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पाउडर के रूप में ही हमें देखने को मिलता है। जब इसका काम हम लोग यूज में ले लेते हैं तो इसका रूप क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो आइए पहले हम इसका रासायनिक नाम और सूत्र पे चर्चा करें। तो देखिए, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होंगे, इसके पीछे आएंगे जिप्सम भाई साहब। अब कहेंगे सर ये जिप्सम क्या है, इसको भी हम कुछ ही पल में समझने वाले हैं, क्योंकि जिप्सम से ही इनकी कहानी होती है। हम सभी कसम खा लें कि कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो भाई साहब कौन है, जिप्सम जी हैं। तो इसीलिए इनके नाम की जब शुरुआत होती है तो ध्यान दीजिएगा, जिप्सम के ही फॉर्मूला यहाँ पर पुकारे जाएंगे। देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। देखिए, इसमें कुछ कैल्शियम सल्फेट की जो बात कर रहे हैं वो जिप्सम के नाम से कुछ लिया गया है, ठीक है ना। और ये क्या है, अर्ध हाइड्रेट। कहीं कहीं उसी वाले बात को ऐसे लिखी जाती है, हेमी हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अगर हाइड्रेट कहने में दिक्कत है तो आप कह सकते हैं हेमी हाइड्रेट। ये हाइड्रेट क्या होता है सर, इसको भी जान लिया जाए। हाइड्रेट मतलब यूँ समझिए, जल को हम लोग बोलेंगे। किसको हाइड्रेट बोलेंगे, जल को। देखिए इसमें भी लगा है हाइड्रेट, यानी ये भी क्या है, एक जल के रूप में। और हेमी मतलब क्या, इसको हम लोग आधा के नाम से पुकारे। किसके नाम से पुकारे, आधा के नाम से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए, 1 मिनट थोड़ा सा आप हैं क्या?
तो देखिए नहीं लाइव नहीं है, फिर भी हमें लगा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आए हुए हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पूरा नाम रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका सूत्र देख लिया जाए। जैसे भाई इसका रासायनिक नाम है उसी के आधार पे तो इसका सूत्र भी बनेंगे। क्लियर। तो कैल्शियम सल्फेट मतलब क्या, CaSO4। और अर्ध मतलब अभी बात हो रही है, अभी अर्ध मीन्स क्या हम लोग समझ रहे हैं, आधा। तो आधा का मतलब अपने पढ़ाई लिखाई में क्या, 1/2 को ही तो आधा बोलते हैं या हाफ बोलते हैं। और हाइड्रेट मीन्स बता ही दिए हैं, जल। तो देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट, तो यहाँ दिख ही गया कैल्शियम सल्फेट। अर्ध मतलब आधा, तो आधा दिख ही गया 1/2। और हाइड्रेट मतलब जल, तो हो ही गया। जैसा नाम वैसा इसका रासायनिक फार्मूला भी हो गया, क्योंकि रासायनिक फार्मूला से ही तो नाम को लाया गया। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को मार्केट में अगर हम लोग जाएं तो लोग इसे क्या पुकारेंगे, POP कहते हैं। क्या कहते हैं इसे लोग, POP कहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बोलने में ना आसानी होती है। कोई भी अगर अंग्रेजी वर्ड लेकर उच्चारण करें संक्षेप में तो थोड़ा मज़ा आ जाता है कि नहीं। अब जैसे मेरे चैनल को ही ले लीजिए, फिजिक्स पढ़ना, और ये इसका जो संक्षिप्त हो गया PP, तो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई PP, हाँ थोड़ा मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी आ रही हो और भीड़ साइड हो जाओ, PP ऐसे भी लग रहा है कि नहीं। तो जैसे भी आप उच्चारण करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में हम लोग क्या बोलेंगे, POP। यानी P मतलब प्लास्टर, O मतलब ऑफ, और फिर P मीन्स पेरिस। ये तो मेरे PP ऐसे 2 P आ गए हैं, इसमें भी आ गए हैं नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ तक हम समझ गए। और ये इसका चित्र भी है, देख सकते हैं, कुछ पाउडर टाइप का एक सफ़ेद चूर्ण है ये अगर कभी आपको लगे कि हम पहचाने कैसे इसे देखकर, तो इसके कई गो ट्रिक होंगे। पहला इसका ट्रिक ये होता है कि जैसे ही पानी के साथ मिलाएंगे ना, ये तुरंत लगता है कुछ ही मिनटों में जमना शुरू कर देता है, लगता है जमने। तो आपको लगने लगे रे अच्छा यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जमने लगता है और एकदम कठोर हो जाएगा, पत्थर जैसा, बहुत कठोर हो जाता है ये। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसका रासायनिक नाम और सूत्र समझ में आया, और ख़ास इसका संक्षिप्त नाम भी। अब आपके माइंड में आ रहा था ना कि सर जिप्सम के बारे में आप बता नहीं रहे हैं, क्यों आप शुरू जब स्टार्ट किए तो बोलने लगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाना होगा तो जिप्सम भैया सहायक होंगे। तो ये जिप्सम भाई क्या होते हैं? देखिए जिप्सम की ही कहानी से तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके नाम में पेरिस सुने आप, बिल्कुल सुने। और ये मेरे सपनों का शहर है पेरिस। मतलब किसी का एक ड्रीम होता है कि उनको लगता है कि हम ऐसा युग है मेरे अंदर आ जाए कि हम कहीं टूर पर जाएं, तो कोई सपनों का एक शहर चुने रहते हैं। तो यूँ समझिए कि मेरा जो सपनों का शहर है वो क्या है, पेरिस है। और यहाँ साइंटिफिक चीज़ें भी मौजूद है, फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस, है ना। तो ध्यान दिया जाए, ये पेरिस क्यों आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ भारत भी तो हो सकता था, लेकिन पेरिस ही क्यों आया, इसके पीछे की कहानी जिप्सम से है। जिप्सम क्या है, इसके इतिहास की बात करें अगर तो 5000 वर्ष, कितना हजार वर्ष की बात हो रही है, 5000 वर्ष जो पहले की बात है। मिस्र के लोग, भाई साइंस की दुनिया में मिस्र जो है ना, मिस्र इनका नाम बड़ी फेमस है। अरे वहीं ग्रीक सुने हैं, बिल्कुल। तो ये यूनान, ग्रीक, ये अपना भाई अंग्रेजी नाम ग्रीक है, हिंदी में उनको बोलते हैं क्या, यूनान। और मिस्र भी, तो यूनान मिस्र ये साइंस में काफ़ी योगदान दिए हैं, इसीलिए हम पुकार रहे हैं। तो मिस्र के जो लोग थे ना, 5000 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये लोग जिप्सम को ना कूट पीस करके, जला करके, अब पानी मिला करके अपना घर द्वार का जो होता था उस ज़माने में, उसका पेंटिंग करते थे।
और ये खासकर जिप्सम जो था ये पेरिस में एक पहाड़ है, पेरिस में एक पहाड़ है, कुछ मॉन्ट मात्रे करके नाम है, थोड़ा अजीब नाम है। तो जिप्सम का वो पहाड़ वहाँ पेरिस में, और उसी पहाड़ से ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी बन गई, क्योंकि जिप्सम से ही बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम की जो पहाड़ थी वो पुराने ज़माने की कहानी है, वो कहाँ थी? पेरिस में थी, तो वजह से ले लिया कहानी, क्या दिक्कत है। अब जिप्सम भाई है क्या? उस ज़माने में तो पहाड़ की बात हो रही है, आज के समय हम लोग देखना चाहें जिप्सम को तो ये एक सफ़ेद और हल्के भूरे रंग का खनिज भी है। ये मत समझिए कि जीवन भर ये हमारे पहाड़े से ही आएंगे। खनिज जिनको हम पृथ्वी से खन कर क्या कर सके? प्राप्त कर सके, समझ रहे ना। खनिज की भी पढ़ाई केमिस्ट्री में बेस्ट तरीक़ा से हम लोग करेंगे। तो ये खनिज अपने आप में है, और इसका रंग की बात की जाए तो सफ़ेद टाइप के या हल्के भूरे रंग का भी आपको कलर में मिल जाएगा, ठीक है। अब जिप्सम की भी अपना रासायनिक नाम होगी, तो अभी हम कहीं रहे थे इसके बारे में, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब लो सर, डाइहाइड्रेट हो गया, कौन हाइड्रेट हो गया? डाइहाइड्रेट। इसके पीछे कौन था? हेमीहाइड्रेट, या उसी कहते थे हम लोग अर्धहाइड्रेट। तो जल्दी ही इस बात को आप लोग मान गए ना, माने ना अभी कि हाँ सर आपने जो कह रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस में कि जिप्सम भैया का सपोर्ट है, तो बिल्कुल देख ही लीजिए, इनका नाम है देखिए ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट का भी फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं क्या? CaSO4। और डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, ट्राई मीन्स तीन, टेट्रा ये सब गिनती होते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये कुल गिनती हैं भैया, केमिस्ट्री के गिनती हैं, बेहोश मत होइएगा, ये सबको पढ़ना होता है ना। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट तथा रासायनिक सूत्र की जो बात हो गई वो क्या हो गई? CaSO4 × 2H2O। यहाँ तक मस्ती में हैं आप लोग, बिल्कुल मस्ती में। CaSO4 × 2H2O ये है जिप्सम, और जिप्सम से ही बनेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। चित्र देखना चाहेंगे अगर तो कुछ विचित्र है नहीं, डर मत जाइएगा। देखिए है क्या है, देखिए पत्थर टाइप का, चूना पत्थर जैसा तो लग रहा है, लग रहा ना चूना पत्थर जैसा, बिल्कुल। अब हमारा माइंड में एक विचार चलेगा कि थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना लिया जाए कि बनता कैसे है। हई तो जानिएगा कि जिप्सम भैया ही हैं, जिप्सम का भी कहानी है ना अपनी, उसी से तो बना हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए थोड़ा सा बना लिया जाए। कैसे हम लोग बनाएंगे केमिकल के दृष्टि से? तो बनाने के पीछे क्या है रहस्य? शुरुआत वहीं ले लीजिए जिप्सम को, जिप्सम से कहिए कि ये जिप्सम भैया हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, क्या करें? तो कहता है कि देखिए हमको जब आप लोग गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर खूब बढ़िया अच्छा खासा दे देंगे, तब हम ही से बन जाएगा। अजीब बात है, जिप्सम कहा कि अगर हमको गर्म किया जाए अच्छा खासा टेम्परेचर देकर तो हम ही से पैदा ले देगा कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग कहें कि यार सही बात है, तो हाँ तो आओ भैया आ जाए मेरे फील्ड में, कूदो। क्या हो रहा है जी यहाँ पर? जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, ध्यान रखिएगा अच्छा खासा बर्तन होना चाहिए, और टेम्परेचर भी कहे है ना, टेम्परेचर कम मत समझिएगा, टेम्परेचर देखिए कितना लिया है। इस्पात के बर्तन यानी थोड़ा ताकतवर बर्तन हो, स्टील का हो, इस तरीक़ा से, और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो जाएंगे कलुआ जल के, हाथ पैर इधर उधर कुछ जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? बिल्कुल। तो 120 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं इस टेम्परेचर में कम बेसी भी दे दिया गया होगा। आप लोग अलग अलग किताबों में अगर ढूंढेंगे ना तो ये टेम्परेचर कहीं कम बेसी भी हो सकते हैं। तो आप इस पर ज़्यादा चिंतित ना होंगे, ये ध्यान रखें कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अब ज़्यादा गर्म करेंगे खूब, ये क्या दे देंगे 200 डिग्री सेल्सियस,
तो पता चलेगा ना कि कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहानी है ख़त्म। जिप्सम कहेगा कि हम हो गए कलुआ, लो हटो, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। बनेगा लेकिन मरा हुआ कहलाएगा, उसमें जमने के गुणे ख़त्म। भाई साहब उसको जिस टेम्परेचर से बढ़िया से काम कराना था, कोनो खिसिया के अले खूब कर दिया गरम। जब खूब गरम कर देगा तब पता चला कि उसका कहानी ख़त्म, है ना। तो जब गरम करेंगे तो इसी गरम करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। ये क्या सर, जिप्सम को गरम कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा, यही तो है इसकी कहानी। यानी जिप्सम के अगर फार्मूला लिखे तो CaSO4 × 2H2O, ये है हमारा जिप्सम भाई, देख लीजिए। और एक बात थोड़ा ध्यान रखना है कि जब गर्म करा जाए तो क्या इसके टोटली जल को गायब कर दें या कुछ ही इसमें थोड़ा मात्रा भर रहने दें। देखिए थोड़ा मात्रा भर जल रहेगा ना तो जिप्सम के पास ये लगेगा ना कि हमारा पूरा अधिकार नहीं छीना गया है। पूरा के पूरा अगर गर्म कर देंगे, सब जलवे उड़ा देंगे, बच जाएगा क्या, CaSO4। ये कहे कि हम नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस होंगे, हम मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएंगे, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस कहें या जो भी कहना चाहेंगे। तो इसमें होगा क्या ना कि देखिए दूगो जल है ना, ये दूगो, कगो है दूगो, तो दूगो में से खूब घटाया जाए, खूब उड़ाया जाए गर्म करके, तो कगो आप उड़ाना चाहेंगे? इसमें से 1.5 गो उड़ा दीजिए। कगो जल का उड़ा दीजिए अड़ू? 1.5 गो तो एकदम उड़ा दीजिए मस्त। आधा रख दीजिए कि लो भैया, दूगो में से कम तुम 1/2 ही रख लो, 1.5 गो हमको उड़ा देने दो ताकि बढ़िया प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए। तो लाइए इधर से करिए गरम कर दिए जाए। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग आगो की व्यवस्था करवाना चाह रहे हैं, नहीं ना। देखिए इधर ये टेम्परेचर दिखाना, अगर दिखा दीजिए इस तरीक़ा से गरम करके इसमें से निकाल दीजिए। निकालिए तो 1.5 गो, तो 1.5 गो निकालने का मतलब क्या, ऐसे कर दीजिए 3/2 H2O ना, हो जाएगा 1.5 गो, हो जाएगा ना। बिल्कुल बच गया आधा। तो आधा कैसे लिखेंगे, इसी के संग ये जोड़ दिया जाए। कैसे जी, CaSO4 × ½ H2O। थोड़ा इसको बढ़िया कर देते हैं, CaSO4 × ½ H2O आप प्लस 1.5 गो है निकाल दीजिए। समझ रहे हैं क्यों सर ऐसे करवा रहे हैं आप? क्या मतलब था इसे करवाने का? यही करेंगे तभी जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। खूब से खूब उसका जल निचोड़ के गायब, 100% नहीं, कुछ रहने दिया जाए जीने खाने को। इसमें कुछ तो जल की अंश रहना चाहिए, नहीं रहेगा ना, थोड़ा भी नहीं रहेगा ना तो ये अनाद्र हो जाएगा, अनाद्र जिप्सम हो जाएगा। और अनाद्र जिप्सम ये कुछ करता नहीं है, ये लगता है रोने कपार धर के कि मेरा पूरा जल छीन ले गया, ये लोग पूरा जल छीन ले गए। तो पूरा मत छीनिए, आधा इसमें रहने दीजिए, 1.5 गो उड़ा दीजिए। ठीक, तो इस तरीक़ा से जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, POP। ठीक, मस्ती में बातों को अगर गहराई से समझी जाए ना तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी अगर देखिए कैल्शियम का, सल्फेट का और जल के मिश्रण से जिप्सम बनते हैं। कैल्शियम के, सल्फेट के और जल के मिश्रण से जिप्सम। इसमें जल की मात्रा अधिक से अधिक कम कर दें तो जाके मिलता है POP। अगर हम इसी POP में फिर पानी डाल दें तो ये लगता है अपना पहला वाला अवस्था में आने, कहता है कि अब हम जिप्सम में बदल जाएंगे, एकदम जम के ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि जल को गर्म करके भगाए थे ना हम लोग। आज जैसे ही जल को डाल देंगे ना POP में, कहेगा कहाँ गया था जल, आओ तुमसे हम गले मिलेंगे, आज के बाद हमको छोड़कर मत जाना। और वह जब POP जल से जुड़ता है तो हो जाता है एकदम टाइट, कठोर, मजबूत एकदम। लोग कपार भी लड़ाएंगे ना तो कपार भी उनका फूट जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा POP, क्योंकि इसका जल को कोई छीन ले गया था। किसी दिन इसको मिल गया इसके मेहनत से तो गले लगाएगा ही भाई। तो इस तरीक़ा से इसमें भी बहुत से जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि अभी तो POP पर ये पहला क्लास हो रहा है। इसमें हम लोग क्या जाने,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जान लिए, सूत्र जान लिए, बनाने की विधि जान लिए, साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीछे कहानी क्या थी, ये पेरिस वाले परेशान जो कर रहे थे, ये तमाम बातें जान ली। अब इसके बाद के जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या गुण है, क्या उपयोग है। तो आज के क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।